पता है, हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट अक्सर वही होता है जो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है। जैसे ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, ब्रश करना, फिर उसके बाद फेस वॉश करना और फिर घर के अपने छोटे छोटे काम। ये परफेक्ट रूटीन नहीं है मेरा, बस अपनी नॉर्मल सी लाइफ है। और ऑनेस्टी, मुझे लगता है इसी नॉर्मल लाइफ में सबसे ज़्यादा सुकून छुपा होता है। फेस वॉश करके फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। घर में रहकर दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा सामने खड़ा होता है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ सीखी है, हर दिन कुछ बड़ा अचीव करना ज़रूरी नहीं है। बट कभी कभी लगता है कि जैसे सब शांति से बीते, और ये शांति से बीतना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि बस चुप रहो और अपना काम करते रहो, क्योंकि मेंटली पीस भी बहुत ज़रूरी है। पीसफुल ऐसी चीज़ है कि जो आपको शांति तो देता है, बट मन में एक अजीब सा काम करने का उत्साह भी देता है। कभी कभी चुप रह के अपने आप को निहारना, देखना और अपने आप के लिए काम करना। अभी तो मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं देखती ये मॉर्निंग है, दिन है, इवनिंग है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकालती हूँ। हर एंगल से मैं कैमरे को इधर उधर लगा के वॉक कर रही हूँ, ताकि जब मैं ये वीडियो बाद भी देखूँ तो मुझे खुद अच्छा लगे। वॉक करने से हमारा मन बहुत अच्छा होता है। लो, आ गई मैं अब अपने किचन में, क्योंकि घर में खाना तो बनाना ही है। कुकिंग मेरे लिए कभी कभी काम लगती है, बट कभी कभी मूड फ्रेश करने का भी एक तरीका होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता तो रही हूँ कि कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ, कि कुछ ना कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, लेकिन अभी आपको इसमें एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनको परफेक्टली नहीं कर पाते। बट मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को परफेक्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। कुछ कभी कभी चिट चैट भी होनी बहुत ज़रूरी होती है, जो हम जैसी लेडीज़ को एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलता है और मोटिवेट भी करती हैं वो बातें। अब क्या है, वैसे घर का खाना बनाते हुए एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जब सबके लिए खाना रेडी हो जाता है तो लगता है हाँ, आज का एक काम तो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। आज सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भी हमें ये अच्छी फीलिंग आती है कि चलो कुछ तो हम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, क्योंकि ये रोज का काम है। और जब रोज का काम आप करते हो ना, तो आप कभी कभी बोर भी होने लगते हो। कभी कभी खुद से भी पूछते हो कि क्या यही मेरी लाइफ है, ये काम करना, ये रोज खाना बनाना। फिर जब आप अपनी फैमिली को देखते हो ना, निश्चिंत होके कि वो खाना खा रहे हैं, फिर आपको वही फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि नहीं, मैंने गलत सोचा। आप देखो ना, जैसे राइस हैं, जब राइस बनते हैं तो उसमें पानी की मात्रा खूब ज़्यादा डाली जाती है, जिससे राइस अच्छे से उनकी जो फसल होती है वो पैदावार अच्छी होती है। फिर उसको हम लोग अपने घर में लाते हैं खरीद के। किसान कितनी मेहनत करते हैं। तो यही सब चीज़ें कि वेस्टेज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज के मैं अगेंस्ट हूँ। एंड अच्छे से रिंस कर रही हूँ पानी से, खूब अच्छे से, ताकि उसमें जितनी भी गंदगी है सब निकल जाए। बट कभी कभी मुझे पता है, ये लगता है जब मैं ये बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपनी मन की बातें, कि हमेशा ज़िंदगी को ना हम एक टास्क के रूप में ना देखें, नहीं तो हम बहुत जल्दी बोर होने लगेंगे और थक जाएंगे। ज़िंदगी को हमेशा एक उत्साह के रूप में देखें। जो भी लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। आप सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि हर किसी में खूबी और कमी दोनों होती हैं। तो मैंने तो दोनों एक्सेप्ट करी हैं, कमियां भी और खूबी भी, जिससे मुझे रोज़ ये पता चलता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और हर दिन के लिए मुझे मोटिवेट करती है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे हमेशा परफेक्ट रहना है, मैं उल्टा सोचती हूँ
कि मैं परफेक्ट ना भी रहूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर एटलीस्ट स्कोप तो है। अभी मैं खा रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे पसंद है कुछ ना कुछ चटर-बटर, कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा खाते रहना। और मैं बोल भी रही हूँ कि गाय जैसा चर रही हूँ मैं, जैसे गाय चरती रहती है ना, तो थोड़ी बहुत कॉमेडी तो बीच में होनी भी चाहिए दोस्तों। लेकिन कभी-कभी फिर मुझे ये भी लगता है कि जैसे आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ पसंद होगा, जैसे किसी को खट्टा, मीठा, तीखा। मुझे गाइस बचपन से ही ना मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं बहुत मीठा तो नहीं खाती, बट जैसे मुझे हलवा हो गया, सूजी का हलवा, गुड़ का हलवा, चीनी का हलवा, मुझे सब बेहद पसंद है। मैं अभी वही गरम कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया हुआ था एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा हलवा, तो भगवान जी को मैंने मॉर्निंग में ही चढ़ा दिया था। एंड उसके बाद मेरी थोड़ी कुछ चिट चैट तो चल रही है इसमें, आप लोग देख सकते हैं जैसे। एंड फिर उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि अपनी लाइफ में ना आप खुश रहो, अपनी लाइफ किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि बहुत सारी क्या होती है ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि नमक पारे को ही देख लो, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया हुआ है और गाइस ये बहुत टेस्टी होता है। आप जब इसको चाय के साथ खाते हैं या नॉर्मली ऐसे भी खा लेते हैं, ये हमारी फैमिली में सबको पसंद है, सबको। मेरे बेटे को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैंने 1-2 ले ही लिया कि थोड़ा सा खाती रहूँ बीच-बीच में। एंड देन उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलो आज कुछ मीठा खाने का भी मन है, तो थोड़ा हलवा मैंने जो बनाया हुआ था वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मैं ये नहीं मानती कि हेल्दी रहने के लिए हर फेवरेट चीज़ को लाइफ से कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा बैलेंस और कभी-कभी अपनी फेवरेट चीज़ें की छोटी सी खुशी, बस मेरे लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ही यही है। और मेरा बेबी यहाँ पे खेल रहा है, इसको भी मैं हलवा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और उसने एक बाइट लिया, इसको भी पसंद है हलवा और इसका पूछ रही हूँ कि भाई रिएक्शन दो अपना, कैसा बना है हलवा, तो इसने थम्स अप कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैं बीच में थोड़ा पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि पानी मुझे सबसे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जो वाटर एलिमेंट है हमारे बॉडी में और जो हमारी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और हमें अच्छा बनाता है। हम ना पूरा दिन सबका ध्यान रखते रखते कभी कभी अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, इसलिए छोटी सी रिमाइंडर, पानी पीना मत भूलना और खुद को भी थोड़ा टाइम देना। खुद को थोड़ा टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी रोज़ की लाइफ में हम भूल जाते हैं अपना खुद का ख्याल रखना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर हमें ही होने लगती हैं, फिर सारी चीज़ें हमें ही होती हैं, तो किससे बोलें। तो इससे अच्छा है कि अपना ध्यान खुद ही रखें और थोड़ा करके रखें, तो फिर वो ना बहुत बर्डन भी नहीं लगता कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। अभी देखो मेरे बच्चे के सारे के जितने भी टॉयज़ हैं सब फेंके हुए हैं यहाँ पे, और ये रोब्लॉक्स खेलता है, ठीक है। जहाँ लगता है कि घर अभी क्लीन किया था और पता नहीं टॉयज़ दोबारा कहाँ से आ गए। एक तो उठाओ, दूसरा सामने, दूसरा रखो, तीसरा मिल जाता है। लेकिन सच कहूँ, आज जो चीज़ें हमें मैसी लगती है ना, कल शायद मेरी मेमोरी बन जाएंगी। एक दिन ये टॉयज़ नहीं होंगे, घर में ये छोटी आवाज़ें नहीं होंगी, और तब शायद हम इन्हीं मोमेंट को मिस करेंगे। तो बस कुछ ऐसा था मेरा आज का सिंपल सा दिन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बस घर का काम, खाना, थोड़ा वॉक, थोड़ी सी मस्ती। पहले मुझे लगता था कि स्पेशल मोमेंट वही होते हैं जो कैमरे में परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अब नहीं लगता। लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट तो अक्सर कैमरे के पीछे ही होता है। इसलिए अगर आपके भी आज का दिन बिल्कुल ऑर्डिनरी था, तो उसे बोरिंग मत समझना। हो सकता है आज का ये सिंपल सा दिन ही कल की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी बन जाए। अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए और लाइफ की छोटी खुशियों को फील करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी सिंपल सी लाइफ को भी सेलिब्रेट कीजिए।